राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। बच्चों, कठिन समय सबका आता है। कोई भी ऐसा नहीं जिसने जीवन में संघर्ष का स्वाद न चखा हो। और जब जीवन के रास्ते पर कांटे बिछते हैं, तब यही लगता है, हे कृष्ण, क्यों मुझे यह सहना पड़ रहा है। पर क्या तुम जानते हो, जिस क्षण यह प्रश्न तुम्हारे हृदय में उठता है, उसी क्षण श्री कृष्ण तुम्हारे पास होते हैं। वे कहते हैं, वत्स, जो तू आज नहीं समझ पा रहा, वही तुझे कल शक्ति देगा। यह जो तू सह रहा है, वही तुझे मेरे और समीप लाएगा। जैसे बीज अंधेरे में दबता है, मिट्टी में घुटता है, लेकिन वही घुटन उसे अंकुर बनने की प्रेरणा देती है। वैसे ही जब जीवन के अंधेरे हमें घेर लेते हैं, तब भीतर कोई दीपक जलता है। वह दीपक मैं हूं, तुम्हारा कृष्ण। मनुष्य रोता है जब वह अपने हाथों को खाली पाता है, लेकिन वह भूल जाता है कि उसका हृदय भरा हुआ है मेरे प्रेम से। यह संसार तेरा घर नहीं है वत्स, यह तो एक गुरुकुल है जहां तुझे आत्मा की शिक्षा मिल रही है। और हर कठिनाई एक अध्यापक है, सिखाने आया है कि मोह में बंधकर तुझे कितनी पीड़ा होती है। जब कोई प्रिय वस्तु छिन जाती है तो मत कहो कि ईश्वर ने छीन लिया, कहो प्रभु ने मेरा भार हल्का कर दिया। जब कोई अपना साथ छोड़ दे तो मत कहो कि भाग्य ने धोखा दिया, कहो प्रभु ने मेरी परीक्षा ली और मैं उनकी शरण में और गहरा डूब गया। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम यह मान बैठते हैं, यह मेरा है, वह मेरा है। लेकिन सत्य तो यह है कि इस समस्त जगत में कुछ भी तेरा नहीं, सिवाय तेरे कर्मों के और तेरे प्रभु के। बाकी सब तो उसी प्रभु की रंगभूमि का दृश्य है, जो एक दिन बदल जाएगा। कठिन समय आता है क्योंकि आत्मा को सोने की तरह तपाया जाता है। अग्नि बिना सोना शुद्ध नहीं होता, दुख बिना हृदय निर्मल नहीं होता, मोह बिना छोड़े प्रेम नहीं जगता, और मृत्यु का भय मिटे बिना जीवन का सत्य नहीं खुलता। जो समय तुम्हें तोड़ रहा है, वही समय तुम्हें गढ़ भी रहा है। जैसे पत्थर पर छेनी और हथौड़ी पड़ती है तो वह चीत्कार करता है, लेकिन वही चीत्कार अंत में उसे मूर्ति बना देती है। और जब उस मूर्ति के आगे दीप जलते हैं, तब वह पत्थर मुस्कुराता है, अब समझ आया क्यों मुझे तोड़ा गया था। प्रिय श्रोताओं, जब लोग तुम्हें ठुकराएं, जब दुनिया तुम्हें समझे नहीं, जब तुम्हारे कर्मों पर प्रश्न चिन्ह लगे, तब तुम बस श्री कृष्ण की आंखों में देखो। उन आंखों में केवल करुणा है, केवल प्रेम है। वह न कभी न्याय करते हैं न दंड, वे तो बस तुम्हारी आत्मा के संगीत को सुनते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मां शूचा, अर्थात शोक मत कर। यह जो घटित हो रहा है, यह केवल देह के स्तर पर हो रहा है। आत्मा अछूती है, शुद्ध है, नित्य है। जो तेरा है वह तुझसे कभी छिन नहीं सकता, और जो छिन सकता है वह कभी तेरा था ही नहीं। धैर्य रखो। कठिन समय में जो धैर्य धारण करता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है, क्योंकि तब वह केवल दुख नहीं देखता, वह कृष्ण को देखता है। और जब कृष्ण दृष्टि में हो,
तो संसार की विपत्तियां भी प्रसाद बन जाती हैं। वत्स, क्षमा का भाव रखो, स्वयं को क्षमा करो, दूसरों को क्षमा करो। तुम जो भूलें कर चुके हो वे जीवन की धूल थीं, लेकिन वह धूल भी पूजनीय है अगर उससे तेरी आत्मा चमक उठे। यह जो पीड़ा है ना, यह तुम्हें गहरा बना रही है। तुम एक नए आकाश की ओर बढ़ रहे हो जहां शांति की धारा बहती है, और वह धारा तुम्हारे भीतर से ही फूटेगी जब तुम कृष्ण की शरण में अपने सारे प्रश्न, सारे आंसू और सारा मोह समर्पित कर दोगे। कभी कभी जीवन तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम जाना नहीं चाहते, पर वही स्थान तुम्हारे लिए सबसे जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वहीं तुम्हारी आत्मा का विस्तार होता है। वहीं तुम अपने भीतर उस कृष्ण को पाते हो जिसे तुम बाहर खोज रहे थे। और प्रिय भक्तों, याद रखो, जो भाग्य में है वह अवश्य मिलेगा, लेकिन वह भाग्य तेरे कर्मों की थाली में परोसा जाता है। तू जैसा खाएगा वैसा ही फल पाएगा, पर जो तू नहीं भी खा सके वह भी कभी न कभी तेरे दरवाजे दस्तक देगा, अगर तेरी श्रद्धा सच्ची है। ईश्वर की योजना मनुष्य की समझ से बड़ी होती है, इसलिए जब जीवन में कुछ समझ न आए तो समझना कि अब ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन का नियंत्रण ले चुके हैं। अब बस समर्पण की आवश्यकता है, और समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम बैठ जाओ। समर्पण का अर्थ है, हे प्रभु, मैं अब वह करूंगा जो आप कहें, अपने मोह से नहीं, आपकी दृष्टि से देखूंगा। तू अकेला नहीं है। यह जो तुम अनुभव कर रहे हो यह संसार के हर कोने में गूंज रहा है, और मैं जो आज तुमसे यह कह रहा हूं मैंने भी उसे जिया है। मेरी पीड़ा ही मेरा मंत्र बनी, और वही मंत्र आज तेरे चरणों में अर्पित कर रहा हूं। मेरे प्रियजनों, यह कठिन समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तू न वही व्यक्ति होगा, न वही दृष्टि, न वही हृदय। तू और गहरा होगा और सरल होगा, जैसे तपे हुए स्वर्ण की आभा होती है। श्री कृष्ण तुझे देख रहे हैं। वे तुझसे कहते हैं, वत्स, तू डगमगाया नहीं, तू टूटा नहीं, तू मेरी स्मृति में खड़ा रहा। अब तू मेरा हो चला है। बस इतना जान ले, यह जो तू सह रहा है वह तुझे मेरे और समीप ला रहा है। अब तू शोक मत कर, क्योंकि अब मैं हूं तेरे भीतर, तेरे साथ, तेरे हर श्वास में। मेरे भगवत भक्त जनों, जब अंधेरा बहुत घना हो जाए तो समझ लीजिए प्रभात बहुत पास है। कठिन समय जब आपके द्वार पर दस्तक दे तो घबराइए मत। यह केवल उस परीक्षा का संकेत है जिसमें ईश्वर स्वयं आपके धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा ले रहे हैं। जीवन का यह विधान है कि हर आत्मा को तप कर ही चमकना होता है। कठिन समय में यदि आपने धैर्य रखा तो आप केवल समस्या नहीं जीतते, आप स्वयं को जीतते हैं, और जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए संसार की कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो सुख में सुखी और दुख में भी संतुलित रहे वही सच्चा योगी है। जीवन में संतुलन ही आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। दुख का होना यह प्रमाण नहीं है कि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है। कभी कभी ईश्वर हमें उन राहों से ले जाते हैं जहां हम नहीं जाना चाहते, ताकि वे हमें वहां पहुंचा सकें जहां हम होना चाहते हैं। यह जो कठिन समय है यह केवल मार्ग है, मंजिल नहीं। जो कुछ हमारे भाग्य में है वह हमें अवश्य मिलेगा, किंतु समय पर। जो आज नहीं है वह कल आएगा, परंतु उसके लिए श्रद्धा और प्रतीक्षा चाहिए। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को अनुभव और शांति प्राप्त करने में भी समय लगता है। कठिन समय आत्मा का प्रशिक्षण है। हर अश्रु जो आपने चुपचाप बहाया है वह ईश्वर के सामने अर्पित पुष्प के समान है। भगवान उन अश्रुओं को कभी अनदेखा नहीं करते। वे सुनते हैं आपकी निःशब्द पुकार को।
वे देखते हैं आपकी अनकही पीड़ा को और वे उसी आधार पर आपको वह सामर्थ्य देते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जीवन की हर पीड़ा आत्मा को उसकी गहराइयों से मिलवाने आती है। यदि आपके जीवन में सब कुछ सरल होता तो आप कभी श्री कृष्ण को हृदय से न पुकारते। यह कठिन समय ही हमें भगवान के समीप लाता है। पीड़ा वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जिस दिन आप यह समझ जाते हैं कि आपकी परीक्षा लेने वाला स्वयं ईश्वर है, उस दिन कठिनाई भी एक प्रसाद लगती है, क्योंकि वह केवल आपको गिराने नहीं बल्कि आपको उठाने के लिए आती है। जैसे कोई संत कहता है, जब संसार तुम्हें ठुकराए समझो कि प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। कभी कभी जीवन में सब कुछ टूट जाता है, संबंध, आशाएं, योजनाएं, परंतु कुछ ऐसा बचा रहता है जो कभी नहीं टूटता। आपकी आत्मा, आपकी श्रद्धा और श्री कृष्ण की कृपा। जब आप इन तीनों से जुड़ जाते हैं तो संसार की कोई भी आपदा आपको विचलित नहीं कर सकती। हर कठिन समय के अंत में आत्मा अधिक शांत, अधिक परिपक्व और अधिक समर्पित होती है। जैसे घी जलाकर आरती होती है, वैसे ही आपकी पीड़ा भी एक दिन दीप बनेगी जो औरों के जीवन में प्रकाश फैलाएगी। ईश्वर आपके अनुभवों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मोह और माया केवल सतह की वस्तुएं हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, किंतु आत्मा का सत्य स्थायी है। जब सब कुछ छूटता है तभी आत्मा जानती है कि वह वास्तव में कौन है। कठिन समय वह अवसर है जब आप बाहरी वस्त्रों को उतारकर अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकते हैं। जैसे समुद्र की गहराई में जाकर ही मोती मिलते हैं, वैसे ही जीवन की गहराइयों में जाकर ही आत्मा को मोक्ष का अनुभव होता है। यदि आज का दिन दुख लेकर आया है तो वह आपको भीतर की ओर मोड़ने आया है, और भीतर वही बैठा है श्री कृष्ण सदा आपके साथ। हे मेरे प्रिय दर्शकों, जिस क्षण आप यह मान लेते हैं कि यह कठिन समय भी ईश्वर की इच्छा से आया है, उसी क्षण से उसका भार हल्का हो जाता है, क्योंकि तब आप उससे लड़ते नहीं, उसे स्वीकार करते हैं, और जो स्वीकार करता है उसे ईश्वर अपने हृदय से लगाते हैं। कभी ईश्वर हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वास्तव में हमें क्या चाहिए। यह जो कठिन समय है, यह आपको आकार दे रहा है, मांझ रहा है, गढ़ रहा है, ताकि आप उस योग्य बने जो भविष्य ने आपके लिए रखा है। भगवत भक्त गणों, शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर की अवस्था है। यदि आप कठिन समय में भी अपने भीतर की शांति को जगा लें तो संसार की कोई शक्ति आपको विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण भीतर बोलते हैं, बाहर नहीं। उन्हें सुनने के लिए मन शांत चाहिए, और कठिन समय यही सिखाने आता है। कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन से उन लोगों को हटा देते हैं जिन्हें हम सबसे अधिक चाहते हैं, ताकि हम उन्हें अपना सब कुछ बना सकें। यह जो खालीपन है, यह ईश्वर से मिलने की भूमि है। यह जो अकेलापन है, यह आपके और प्रभु के बीच की मौन वार्ता का समय है। मेरे बच्चों, हर दुख में एक रहस्य होता है, और हर रहस्य में ईश्वर की योजना। यदि आप उस योजना को समझ नहीं पा रहे हैं तो भी उस पर विश्वास रखें, क्योंकि समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यह जो धुंध है, यह स्थायी नहीं। जैसे सूर्य उगता है और सब उजला हो जाता है, वैसे ही आपका समय भी बदलेगा। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। कठिन समय में हम स्वयं से भी क्रोधित हो जाते हैं, अपने निर्णयों से, अपनी विफलताओं से, परंतु क्षमा वह दीप है जो आत्मा को फिर से प्रकाशित करता है। स्वयं को क्षमा कीजिए और आगे बढ़िए। प्रेम केवल तब सच्चा होता है जब वह दुख में भी स्थायी रहे। यदि आपने ईश्वर को केवल सुख में याद किया तो वह श्रद्धा नहीं, आदत है। किंतु यदि आपने उन्हें आंसुओं में पुकारा है, टूटे हुए स्वर में याद किया है, तो वह प्रेम है। और ऐसा प्रेम
कभी अनसुना नहीं जाता। आपका स्वधर्म यही है कि आप हर परिस्थिति में श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखें। चाहे संसार बदल जाए, लोग छोड़ जाएं, आशाएं टूट जाएं, परंतु जो एक नहीं बदलता वह है श्री कृष्ण की कृपा। उस कृपा को अपने जीवन की धुरी बना लीजिए, शेष सब अपने स्थान पर आ जाएगा। याद रखिए, यह समय भी बीत जाएगा, यह दुहक भी थमेगा, और जब यह सब बीत जाएगा तब आप जानेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप अधिक शांत हैं, अधिक सहनशील हैं, और सबसे बढ़कर आप श्री कृष्ण के और निकट हैं। यही तो है कठिन समय का वरदान। प्रिय आत्मन, कठिन समय में जब मन बिखरता है, जब हृदय टूटता है, जब सब द्वार बंद प्रतीत होते हैं, तब भी एक द्वार खुला रहता है। वह द्वार है श्री कृष्ण की शरण का। संसार के झंझावात तो आते जाते रहते हैं, परंतु वह जो भगवान की गोद में विश्राम करता है, उसे कोई तूफान डिगा नहीं सकता। यह जो जीवन है, यह केवल घटनाओं का क्रम नहीं है। यह तो एक यात्रा है आत्मा की, जो बार बार शरीर धारण करके अपने अनुभवों को पूर्णता की ओर ले जा रही है। और उस यात्रा में कठिन समय एक गुरु बनकर आता है, हमें भीतर से मजबूत करने के लिए। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों से गुजरकर तेजस्वी होती है। विपत्ति के समय धैर्य खोना बहुत सहज है, परंतु हे आत्मन, वही क्षण होते हैं जब आपको अपने भीतर के श्री कृष्ण को पुकारना है। जब बाहर कुछ भी आपका नहीं लगता, तब भीतर ही सब कुछ आपका हो जाता है। जो बाहर से टूटा है, वह भीतर से जुड़ सकता है। यदि आप अपने अंतरात्मा से कहें, हे नंदलाल, अब मैं थक गया हूं, अब तू ही संभाल। जो अश्रु आपकी आंखों से बहते हैं, वे व्यर्थ नहीं जाते। भगवान उन्हें भी स्वीकार करते हैं। वे केवल आपके हर्ष और उत्सवों में नहीं, आपके मौन क्रंदन में भी उपस्थित हैं। जब आप रोते हैं और कोई नहीं सुनता, तब वही गोपाल आपके हृदय में हाथ रखकर कहते हैं, मैं हूं, मैं सुन रहा हूं। संसार में किसी का जीवन केवल सुखमय नहीं होता। जिस महापुरुष ने सत्य को पाया, उसने भी पीड़ा को सहा। श्री राम को वनवास मिला, श्री कृष्ण को अपमान झेलना पड़ा, मीरा को विष का प्याला दिया गया। फिर हम और आप किस गणना में हैं कि केवल सुख की आशा करें? नहीं, हमें तो उसी विष को अमृत बना लेना है, श्री कृष्ण का नाम लेकर। जब मोह का पर्दा आंखों पर आता है, तब हर चीज खोखली प्रतीत होती है, परंतु यह संसार स्थायी नहीं है। माया का खेल केवल दृश्य है। अदृश्य सत्य को देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए, और वह दृष्टि केवल तब जागती है जब जीवन आपको ऐसे मोड़ पर लाता है जहां कोई सहारा नहीं बचता सिवाय विश्वास के। और विश्वास का अर्थ है बिना प्रमाण के प्रेम करना। जैसे बालक अपनी मां की गोद में निश्चिंत होता है, वैसे ही एक भक्त श्री कृष्ण की कृपा में विश्राम करता है। तब ना तो डर रहता है, ना पछतावा, ना भविष्य की चिंता। तब बस होता है एक सच्चा समर्पण। हर कठिनाई एक चौराहा है। या तो हम शिकायत में पड़ जाएं, या फिर उसे सीढ़ी बना लें आत्मिक उन्नति की। चुनना हमारे हाथ में है। आप यदि एक क्षण को भी मौन होकर अपने हृदय से पूछेंगे, क्या यह कष्ट मेरे कल्याण के लिए नहीं हो सकता, तो भीतर से उत्तर आएगा, हां, यह भी मेरी योजना का हिस्सा है। मृत्यु भी इसी जीवन की सीमा नहीं, बल्कि एक दरवाजा है। जिस आत्मा ने शरीर रूपी पोशाक को त्यागा, वह कहीं खो नहीं गई, वह श्री कृष्ण के समीप चली गई है। इसीलिए जो चला गया है, उस पर रोइए नहीं, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मृत्यु एक यात्रा का अंत नहीं, शुरुआत है परम सत्य की ओर। कभी कभी क्षमा करना कठिन लगता है, विशेषतः तब जब किसी ने हमें तोड़ा हो, धोखा दिया हो, परंतु क्षमा का अर्थ है
स्वयं को मुक्त करना। जब तक आप किसी से द्वेष रखते हैं तब तक आप उसकी जंजीर में बंधे हैं। श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल को 100 अपराधों तक क्षमा दी। हम तो केवल उनके अंश हैं, क्या हमें क्षमा नहीं करनी चाहिए? जीवन में प्रेम ही एक ऐसा दीपक है जो अंधकार को मिटा सकता है। और यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं होना चाहिए, वह दिव्य होना चाहिए, जिसमें अपेक्षा नहीं, केवल अर्पण हो। जब आप श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो आप संसार से नहीं, परमात्मा से जुड़ते हैं, और तब आप अकेले नहीं होते, कभी नहीं। स्वधर्म का अर्थ केवल नौकरी या कर्तव्य नहीं है। स्वधर्म वह है जो आत्मा की पुकार है। यदि आप शिक्षक हैं और अपने विद्यार्थी के जीवन में दीप जला रहे हैं तो वह भी स्वधर्म है। यदि आप घर में अपने बच्चों को सच्चा प्रेम और संस्कार दे रहे हैं तो वह भी स्वधर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। जब मन बहुत व्याकुल हो, जब हृदय अनिर्णय में डगमगाने लगे, तब शांति की खोज बाहर नहीं, भीतर करनी होती है। आप एकांत में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और श्री कृष्ण के नाम का जप कीजिए। यह नाम कोई शब्द मात्र नहीं, यह तो एक सेतु है आत्मा और परमात्मा के बीच। जब यह नाम भीतर गूंजता है तो मन शांत हो जाता है। हर दर्द, हर आंसू, हर संघर्ष आपको एक नई दिशा दे रहे हैं, और यह दिशा अंततः वहीं पहुंचती है जहां श्री कृष्ण हैं। इसलिए जो कुछ भी घट रहा है उसमें ईश्वर की योजना छिपी है। आज जो आपको अंधकार लग रहा है वह कल का प्रकाश है, बस विश्वास रखना है। जब आप श्री कृष्ण से कहेंगे, प्रभु मुझे मार्ग नहीं दिखता, तब वे कहेंगे, मैं ही तो मार्ग हूं। जब आप कहेंगे, मैं थक गया हूं, वे कहेंगे, मेरे कंधे पर सिर रख दो। जब आप कहेंगे, मुझे कोई नहीं समझता, वे कहेंगे, मैं तुम्हारा अंतर्मन हूं। यदि जीवन में कुछ खो गया है, समझिए कि कुछ और श्रेष्ठ आने वाला है। जो चला गया वह आपके जीवन के उस पृष्ठ का अंत था। अब नया अध्याय प्रारंभ होगा, और वह अध्याय केवल तब शुभ होगा जब आप स्वयं को उस प्रभु को सौंप देंगे, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। हर दिन एक अवसर है परमात्मा से जुड़ने का, और कठिन समय उस अवसर को और तीव्र बना देता है। इसलिए जब कष्ट आए तो मुस्कुरा लीजिए, कहिए, हे नाथ, तू मुझे याद करने का बहाना दे रहा है। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद वही होता है जिसे हम शाप समझते हैं, क्योंकि वही हमें तोड़ता है, गढ़ता है और अंततः प्रभु के चरणों तक पहुंचा देता है। अतः जो घट रहा है उसे भी प्रेम से स्वीकार कीजिए। यह जीवन प्रभु की लीला है और हम सब उसके पात्र। हमें केवल प्रेम पूर्वक, श्रद्धा से अपना अभिनय करना है। अंत में पर्दा गिरेगा और हम अपने सच्चे घर लौट जाएंगे, उस कृष्ण के पास जो सदा हमारे साथ था, है और रहेगा। मैंने तुमसे हमेशा कहा है, जीवन में जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हारे द्वार पर अवश्य आएगा, समय चाहे जैसा भी हो। तुम सिर्फ अपने मन को श्री कृष्ण की चरणों में टिकाए रखना। समय चाहे आंधी हो या तूफान, अगर मन शांत है, श्रद्धा अडिग है, तो ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। सुनो मेरे प्यारे, जब मनुष्य कठिन समय में धैर्य खो बैठता है तो वह अपने ही भाग्य के फूलों को मुरझा देता है। दुख आता है पर वह स्थायी नहीं होता। दुख तो वह दरवाजा है जिससे ईश्वर प्रवेश करते हैं। जो उसे रोकर झेल लेता है वह भीतर से निर्मल हो जाता है। दुख का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, तुम्हें गढ़ना है। मैंने यह भी कहा है, जिसने अपने भीतर से मोह को निकाल दिया उसे मृत्यु भी भयभीत नहीं कर सकती। कठिन समय मोह का सबसे बड़ा परीक्षण है। प्रिय छिन जाते हैं, साधन छूट जाते हैं, शरीर थक जाता है, और तब आत्मा पुकारती है, हे नाथ, अब तू ही सहारा है।
ये पुकार ही तो भक्ति की शुरुआत है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो मुझे निष्काम भाव से पुकारती है, और कठिन समय उस निष्कामता की भूमि है। जब हम मांगना छोड़कर केवल समर्पित हो जाते हैं, तभी सच्चे भक्ति का जन्म होता है। सुनो मेरे बच्चों, मैंने अनुभव से जाना है, जब संसार पीठ मोड़ता है तब ईश्वर अपने हाथ बढ़ाते हैं। एकांत में आंसुओं की भाषा में जब तुम कृष्ण को पुकारते हो, तब वे चुपचाप तुम्हारे हृदय में उतर आते हैं। कोई शोर नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस भीतर एक शांति भर जाती है जो कहती है सब ठीक हो जाएगा। कठिन समय में एक और सत्य मैंने पाया है, क्षमा सबसे बड़ी साधना है। जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तब तुम क्षमा कर सको, यही तो कृष्णत्व है। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 अपराधों तक क्षमा दी। यह कोई कमजोरी नहीं थी, यह आत्मबल की पराकाष्ठा थी। तुम भी क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा करने वाला मन ईश्वर के सबसे निकट होता है। जीवन के मार्ग में जब कांटे हों, तब प्रेम को थामे रहना, यही तो भक्ति है। बहुत बार तुम्हें लगेगा कि अब कोई आशा नहीं, कोई अपना नहीं, पर याद रखना, श्री कृष्ण हर उस हृदय के भीतर बैठते हैं जो प्रेम से भरा है। और जब वह भीतर हैं, तो कौन बाहर छूट गया? मैंने तुमसे कहा था, कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। कठिन समय में लोग कर्म छोड़ देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, पर श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। जो अपने धर्म का पालन करते हुए मरता है, वह भी विजयी है। प्रिय श्रोताओं, माया बड़ी विचित्र है। वह कठिन समय को और कठिन बना देती है, क्योंकि वह तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करती है कि अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं होगा। पर मैं कहता हूं, यही समय है जब तुम्हें आंखें बंद करनी है और भीतर श्री कृष्ण को पुकारना है। शांत हो जाओ। यह जीवन एक लहर है जो ऊपर नीचे होती रहती है। कठिन समय इस लहर का उतराव है, और उतराव के बाद चढ़ाव निश्चित है। जो धैर्य से इंतजार करता है, उसके जीवन में प्रकाश जरूर लौटता है। सुनो, एक दिन मृत्यु आएगी, यह तय है। पर क्या मृत्यु ही सबसे बड़ा संकट है? नहीं, आत्मा तो अजर अमर है। श्री कृष्ण ने कहा, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर कटेगा, जलेगा, बिखरेगा, पर आत्मा वहीं रहेगी। इसलिए कठिन समय से डरना छोड़ो, क्योंकि वह तुम्हारे शरीर को कष्ट दे सकता है, आत्मा को नहीं। मैंने यह भी जाना है, कठिन समय तुम्हारे असली स्वरूप को उजागर करता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा भी कष्टों में तपकर परमात्मा के निकट जाती है। यह समय तुम्हें ईश्वर का दर्पण दिखाने आया है, उसमें अपने आप को पहचानो। हे मेरे प्रिय, जब तुम्हारे जीवन में अंधकार हो, तो समझो प्रभु दिया जलाने ही वाले हैं। कभी कभी ईश्वर हमें तोड़ते नहीं, बल्कि झुका देते हैं, ताकि हम उनके चरणों में समर्पण कर सकें। जो झुक जाता है वह बच जाता है। तुम कहते हो, गुरुदेव मेरे साथ यह क्यों हुआ? मैं कहता हूं, इसलिए हुआ क्योंकि ईश्वर तुम्हें आगे ले जाना चाहते हैं। यह संकट, यह कठिन समय तुम्हारी आत्मा की नींव को मजबूत करने आया है। जो इसे समझ गया, वह कभी शिकायत नहीं करता, वह प्रार्थना करता है। हे बालक, प्रेम ही वह सूत्र है जो कठिन समय को भी मधुर बना देता है। जब तुम्हारा मन कृष्ण में रम जाए, तो फिर चाहे शरीर कितना भी थके, आत्मा नाचती है। प्रेम कोई भावना नहीं, वह एक अवस्था है जहां कृष्ण और तुम अलग नहीं रहते। कठिन समय को शत्रु मत समझो, उसे गुरु मानो। वह तुम्हें सिखाने आया है, तुम्हारा मोह तोड़ने, तुम्हारी श्रद्धा जगाने और तुम्हें श्री कृष्ण के और निकट लाने। वह जितना कठोर लगे, उतना ही वह भीतर से तुम्हें कोमल बना रहा है। पुत्र, जो भाग्य में है
वह आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपके भाग्य में नहीं है वह लाख प्रयास करने पर भी आपके पास टिक नहीं सकता। यह कोई निराशा की बात नहीं है, यह तो ईश्वर की गहराई से रची हुई योजना का हिस्सा है। जब आप थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, तब भी भाग्य अपना काम कर रहा होता है और उसका सूत्रधार स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। कभी कभी प्रतीक्षा भी तपस्या बन जाती है और वह तपस्या उस फल को पकने देती है जो आपके लिए ही बना है। जीवन में जो कुछ भी आता है वह उसी घड़ी आता है जब आप उसके लिए भीतर से तैयार होते हैं। यदि समय पूर्व कोई वरदान मिल भी जाए तो वह बोझ बन जाता है। ईश्वर अपने बच्चों को केवल तभी देता है जब वह जान जाता है अब यह आत्मा उस उपहार को संभाल सकती है। कष्ट की घड़ी में भी जब आप अपने इष्ट का नाम लेकर बैठते हैं तब वह आपके भाग्य की रेखाएं बदल देता है। श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। पर यह मत भूलिए कि उन्होंने यह नहीं कहा कि फल मिलेगा ही नहीं। उन्होंने बस यह सिखाया कि फल आपका है पर समय उसका है जो संपूर्ण समय का स्वामी है। आपका भाग्य कभी देर कर सकता है लेकिन धोखा नहीं देता। जो आज नहीं है कल आएगा, और जो चला गया है वह शायद किसी नए रूप में फिर लौटेगा, अधिक सुंदर, अधिक स्थायी, अधिक दिव्य। जीवन का यह चक्र, यह प्रतीक्षा, यह संघर्ष, यह सब भाग्य को सिद्ध करने की यात्रा है। यदि आप अपने मन की बात केवल संसार से करते हैं तो संसार आपको भ्रम देगा, पर यदि वही बात अपने प्रभु से करें तो वह उत्तर भी देगा और साथ भी देगा। क्योंकि भाग्य ईश्वर का ही एक छाया पक्ष है, वह उसी की इच्छा से चलता है। जब आप आत्मा की भाषा में भाग्य को समझेंगे तब कोई भी असफलता आपको तोड़ नहीं पाएगी। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि युद्ध आसान होगा। उन्होंने बस यह कहा, मैं तेरे साथ हूं, और वह साथ ही भाग्य को बदलने वाला बन गया। प्रभु की कृपा ही सच्चा भाग्य है। यदि वह साथ है तो हार में भी विजय है, और यदि वह दूर है तो सोने का सिंहासन भी श्मशान लगता है। भूलिए मत, भाग्य किसी वस्तु का नाम नहीं है, यह एक गति है, एक प्रवाह है जो हमारे कर्मों, हमारी प्रार्थनाओं और हमारे धैर्य से आकार लेता है। और यह आकार तब सुंदर होता है जब उस पर प्रभु की कृपा का रंग चढ़ा हो। कभी कभी जो आप चाहते हैं वह आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ईश्वर आपको उससे बेहतर देना चाहता है, परंतु वह बेहतर तब तक नहीं आता जब तक आप उस छोटे के पीछे रोते रहते हैं। जो चला गया वह चला गया क्योंकि वह आपके योग्य नहीं था। जो आने वाला है वह रुका है क्योंकि आप अभी स्वयं के योग्य नहीं हुए। यह साधना है, यह तैयारी है। असली भाग्य वह नहीं जो आपको संसार की वस्तुएं दे। असली भाग्य वह है जो आपको ईश्वर का साक्षात्कार कराए, और जब वह साक्षात्कार होता है तब आप जान जाते हैं यह जीवन तो पहले भी उसका था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तब कोई दुख शेष नहीं रहता, केवल समर्पण रह जाता है। शांति तब आती है जब आप अपने जीवन को उसकी गोद में रख देते हैं। तब भाग्य की चिंता नहीं रहती क्योंकि आप जान चुके होते हैं जो मिलेगा वही सर्वोत्तम होगा, और यदि नहीं मिलेगा तो उसकी भी कोई गूढ़ योजना होगी। ईश्वर की चुप्पी भी एक उत्तर होती है। जो आपको नहीं मिला वह आपके आत्म कल्याण के मार्ग से हटाया गया। जो आपको मिला वह आपकी साधना की सीढ़ी बना, और जो मिलना अभी शेष है वह तब आएगा जब आपकी आत्मा उसकी प्यास से परिपक्व हो जाएगी। यह यात्रा ही भाग्य है, यह समझ ही भक्ति है। जब आप जीवन को गहराई से देखेंगे तब समझेंगे कोई भी संयोग मात्र संयोग नहीं होता, वह आपके भाग्य का प्रकट रूप होता है जो ईश्वर की योजना का अंश है। तब आप शिकायत छोड़ देंगे और धन्यवाद की वाणी में जीने लगेंगे,
यही साधक की पहचान है। भाग्य को जादू नहीं है, यह तो ईश्वर के साथ आपकी आत्मा का अनुबंध है। आपने जो बोया है वही पाओगे, पर वह रूप, वह समय, वह स्वरूप, वह प्रभु की मर्जी से होगा। इसलिए प्रतीक्षा करो, पर शिकायत मत करो। चलो, पर अधीर मत हो। मांगो, पर रोकर नहीं, प्रेम से। जब आप ईश्वर से कहते हैं जो तू दे वही अच्छा, तब आप सबसे महान भाग्यशाली बन जाते हैं, क्योंकि तब आप स्वेच्छा से अपने जीवन की बागडोर उसी को सौंप देते हैं जो जन्म जन्मांतरों से आपका पालन करता है। कभी कभी भाग्य आपको खोकर ही पाता है। जो खोता है वही ईश्वर को गहराई से पुकारता है, और जो पुकारता है वह कभी अकेला नहीं रहता। इसलिए जो टूट गया उसके पीछे मत भागिए। जो आने वाला है उसे आत्मसात करने के लिए अपने हृदय को शुद्ध कीजिए। यही तैयारी भाग्य को साकार करती है। जिन्हें आप पीछे छोड़ आए हैं वे आपका भाग्य नहीं थे, वे आपकी शिक्षा थे। और जो आपके साथ आज हैं वे भी स्थायी नहीं हैं, वे आपकी परीक्षा हैं। जो भाग्य आपके सामने आने वाला है वह आपकी सिद्ध बनेगा, यदि आप उसे प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लें। प्रेम से कहिए, जो मिल गया वह भी तेरा, जो छिन गया वह भी तेरा, और जो आने वाला है वह भी केवल तेरा। तब भाग्य क्या होगा? केवल एक माध्यम जिससे प्रभु स्वयं आपके जीवन में प्रकट होता है। जो भाग्य में है वह अवश्य मिलेगा, पर जब वह मिले तब आप इतने परिपक्व हों कि उसे प्रभु का वरदान मानकर जी सकें, न कि अहंकार बनाकर खो दें। यही आत्मज्ञान है, यही गीता की सीख है, यही जीवन का सार है। बेटा, आंखें बंद कर और मेरी वाणी को अपने अंतर्मन से सुन। आज जो मैं कह रहा हूं वो तुझे नहीं, तेरे भीतर बैठे उस कृष्ण प्रेमी आत्मा को कह रहा हूं। वो आत्मा जो जन्मों से थकी है, भटकी है, और अब उसे अपने भगवान की ओर लौटना है। मुझे सुन, मैं कोई साधारण वाणी नहीं बोल रहा। ये जो कुछ भी तुम सुन रहे हो, ये कृष्ण की कृपा से बह रही करुणा है। ये उस प्रभु की वाणी है जो हर उस हृदय के पास आना चाहता है जिसने अपने भाग्य से हार मान ली है। मुझे कहने दो, जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें उसके लिए किसी के चरणों में गिरने की आवश्यकता नहीं, किसी से जलने की आवश्यकता नहीं, किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं। जो तेरे लिए लिखा गया है वो तुझ तक आएगा। प्रभु की शपथ, अवश्य आएगा। परंतु ये मत सोच लेना कि भाग्य का अर्थ है निष्क्रिय बैठ जाना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा भाग्य उसी क्षण सक्रिय होता है जब तुम अपना धर्म निभाने लगते हो। भाग्य कोई ठहरी हुई रेखा नहीं है, वो ईश्वर की ओर से लिखी वो प्रेम पाती है जिसे तुम कर्म रूपी उत्तर से पढ़ते हो। हर वह क्षण जब तुम उदास होकर सोचते हो मेरा क्यों नहीं हुआ, उसी क्षण प्रभु तेरे पास खड़े होते हैं और कहते हैं, अभी नहीं बेटा, समय अभी पूरा नहीं हुआ। जैसे बीज को अंकुर बनने के लिए अंधेरे में रहना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारा भाग्य भी समय की कोख में पल रहा है। जो तेरे लिए है वो कहीं और जा ही नहीं सकता, और जो किसी और के लिए है वो तेरे पास टिक ही नहीं सकता। यह जीवन की वह सौम्य सच्चाई है जो जान लेने से तू कभी किसी से न ईर्ष्या करेगा, न ही निराशा में डूबेगा। संसार के इस कोलाहल में जब सब दौड़ रहे हैं एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में, उस समय यदि तू रुक कर आंखें मूंद कर सिर्फ इतना समझ ले, मेरा कृष्ण जानता है मेरा समय कब आएगा, तब भीतर एक मौन जन्म लेगा। यही मौन तुझे प्रभु से जोड़ेगा। लोग पूछते हैं, हमने तो बहुत कोशिश की फिर भी नहीं मिला। मैं कहता हूं, तुम्हारी कोशिशें बेकार नहीं गईं। ईश्वर तुम्हें तैयारी में व्यस्त रख रहा है,
क्योंकि जो तुम्हें देना है वह साधारण नहीं है, और असाधारण प्राप्ति के लिए असाधारण धैर्य चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी क्षण ऐसा नहीं जब मनुष्य कर्म न कर रहा हो। इसलिए जो तुम्हें मिलना है वह तुम्हारे सतत कर्मों के संयोग से ही आएगा, तुम्हारी निष्क्रियता से नहीं। हर दिन जब सूरज उगता है वो तुझे एक और अवसर देता है अपने भाग्य को पुकारने का। वह भाग्य जो लिखा है परंतु निष्क्रिय नहीं है, वो तेरे प्रेम, भक्ति, तप और समर्पण से खींचकर तेरे पास आता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे शत्रुओं के हाथों में है। नहीं बेटा, वो सिर्फ तेरे प्रभु के हाथ में है, और जो श्री कृष्ण के हाथों में है उसे कोई चुरा नहीं सकता। अक्सर जब जीवन में देरी होती है तो मन कहता है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? उस समय याद रखना, देरी का अर्थ दंड नहीं होता, कई बार देरी सुरक्षा होती है। तुम्हारा प्रभु तुम्हें उस मार्ग पर देर से भेजता है जहां अभी कांटे बिछे हैं, ताकि जब तू वहां पहुंचे वहां पुष्प ही पुष्प हों। कभी किसी की दौलत, किसी की सफलता, किसी का प्रेम देखकर ईर्ष्या मत करना, क्योंकि तू नहीं जानता कि उसके भाग्य में जो लिखा है उसके साथ कौन सा अदृश्य दुख भी जुड़ा है। जो बाहरी चमक है वह सदा भीतर का सुख नहीं होती। श्री कृष्ण के साथ जब तू जुड़ जाता है तब तेरा भाग्य केवल तेरे जन्म की रेखा नहीं बल्कि तेरे विश्वास का विस्तार बन जाता है। तब तू स्वयं उस प्रभु का यंत्र बन जाता है, और जो यंत्र प्रभु के हाथ में है उसके लिए असंभव कुछ नहीं। जैसे अर्जुन ने युद्ध में अपने रथ की डोरी श्री कृष्ण को सौंप दी थी, वैसे ही तू भी अपने जीवन की लगाम प्रभु को सौंप दे। फिर जो होगा वह केवल तेरा नहीं, प्रभु का भाग्य होगा। और ईश्वर का भाग्य केवल कल्याण होता है। यदि कभी तू थक जाए, निराश हो जाए, टूट जाए, तो बस एक बार भीतर से पुकार कर कह देना, हे कृष्ण, मेरा भाग्य तू है, जो तू देगा वही मेरा है। शांति वहीं आती है जहां स्वीकार होता है, और स्वीकार वहीं होता है जहां विश्वास होता है, और विश्वास वहीं जागता है जहां श्री कृष्ण का स्मरण होता है। जो तेरा है वह तू खींच नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है उसे तू रोक नहीं सकता। इसीलिए जीवन को खींचो नहीं, उसे प्रभु की शरण में बहने दो। प्रेम से कहो, जो कृष्ण देगा वही उत्तम है, जो नहीं देगा वह अनावश्यक है, और जो दे चुका है वही मेरा सत्य है। ये जीवन एक लंबी प्रतीक्षा है, और हर प्रतीक्षा में ईश्वर का एक संदेश छुपा होता है। मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए, लेकिन उससे पहले तुझे मैं चाहिए। जब तू कृष्ण को पाकर भी मुस्कुरा सके तब समझ ले तेरा भाग्य पूर्ण हुआ। प्रिय आत्मन, मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब वह यह मान लेता है कि उसके भाग्य ने उसे ठग लिया है। परंतु जिस दिन वह यह समझ लेता है कि जो भाग्य में है वह अवश्य मिलेगा, उस दिन उसके भीतर एक अद्भुत शांति का उदय होता है। यह शांति कोई बाहरी सुख नहीं, अपितु एक अंतरात्मा की अनुभूति है जो श्री कृष्ण की स्मृति से जुड़ती है। जो कुछ आपका है वह आपसे कभी दूर नहीं हो सकता। हो सकता है समय लग जाए, हो सकता है राह कठिन हो, परंतु जब कोई वस्तु, कोई संबंध, कोई सुख, कोई उपलब्धि आपके भाग्य में लिखी है तो वह आपकी ओर चलकर आएगी। जैसे बूंद समुद्र से निकली है, वैसे ही समुद्र भी उसे ढूंढ ही लेता है। आप यदि इस संसार में चल रहे हैं और आपके हृदय में कोई इच्छा बार बार जन्म लेती है, तो वह केवल कल्पना नहीं है, वह आत्मा की पुकार है। यदि वह पुकार शुद्ध है, सत्य है और अहंकार से मुक्त है, तो ईश्वर स्वयं उस राह को प्रशस्त करते हैं।
परंतु जब हम उस फल की प्राप्ति के मोह में स्वयं को खो बैठते हैं, तब भाग्य के द्वार देर से खुलते हैं। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि वह स्थायी रूप से किसी को वंचित नहीं करता। जो आपसे अभी दूर है, वह आपकी परीक्षा के बाद, आपकी तपस्या के बाद, आपके संतुलन के बाद आपको मिलेगा। भाग्य केवल प्रतीक्षा करता है कि आप भीतर से तैयार हैं या नहीं। आप यदि किसी कार्य के लिए जन्मे हैं, यदि किसी उद्देश्य के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है, तो वह उद्देश्य आपके जीवन से कभी विलुप्त नहीं हो सकता। हो सकता है आप उसे देर से पहचानें, हो सकता है संसार का शोर उसे ढक दे, लेकिन अंततः वह आवाज फिर उठेगी और आपको मार्ग दिखाएगी। यही भाग्य है, ईश्वर की योजना, जो हर सांस में समाई है। जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ खोया, वे ही जानते हैं कि जो बचा है वही वास्तविक है। जब ईश्वर कुछ छीनते हैं, तो वह आपके भाग्य को खाली नहीं करते, वह उसे गहराई देते हैं। एक बीज को धरती में दबाया जाता है, अंधकार में रखा जाता है, परंतु वही बीज एक दिन वट वृक्ष बनता है। तो जब आप अंधकार में हो, जब आपको लगे कि जीवन में कुछ नहीं बचा, तब केवल एक बात स्मरण रखें, जो भाग्य में है वह अवश्य मिलेगा। जब आत्मा दुख से कांपती है और प्रश्न करती है, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिला अभी तक, तब गुरु की वाणी यही कहती है, प्रेम में समय का मूल्य नहीं होता और सत्य में देर नहीं होती। जब भीतर समर्पण पूर्ण होता है, तब ईश्वर का उत्तर भी आता है। ईश्वर किसी को अनावश्यक पीड़ा नहीं देते। जो जीवन में है वह आत्मा की परिपक्वता के लिए है। आप यदि इस पीड़ा को स्वीकार करते हैं, उसकी शिक्षाओं को आत्मसात करते हैं, तो वह भाग्य आपके लिए वरदान बन जाता है। परंतु जब आप उसी भाग्य से रुष्ट हो जाते हैं, जब आप उसे दंड समझते हैं, तब वह कष्ट बनकर आता है। यह सब दृष्टिकोण पर आधारित है। कभी कभी भाग्य आपको वहां नहीं ले जाता जहां आप जाना चाहते हैं, बल्कि वहां ले जाता है जहां आपको होना चाहिए। जीवन के कई मोड़ ऐसे होते हैं जो हमें भ्रमित करते हैं, दुखी करते हैं, परंतु वर्षों बाद जब पीछे देखते हैं तो वही मोड़ हमें बचाने वाले सिद्ध होते हैं। यह भाग्य की करुणा है जो तत्काल समझ नहीं आती। आपका जीवन केवल आपके कर्मों का फल नहीं है, यह ईश्वर की करुणा, उनके संरक्षण और आपकी आत्मा के आंतरिक संकल्प का मेल है। आप यदि स्थिर रहें, शांत रहें और निरंतर प्रार्थना में जुड़े रहें, तो जो भाग्य में है वह अपने समय पर आपके चरणों में आकर बैठ जाएगा। आपके जीवन में जो विलंब हो रहा है वह ईश्वर की ओर से एक संकेत हो सकता है कि अभी आप उस फल के योग्य नहीं, या वह फल आपके लिए अभी नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ है कि जब मिलेगा तब आप उसमें ईश्वर को पहचान पाएंगे। वह जो आपके भाग्य में नहीं है, वह चाहे आप लाख प्रयास करें कभी नहीं मिलेगा, और वह जो आपके भाग्य में है, वह चाहे आप लाख प्रयास छोड़ दें फिर भी मिलेगा। इसलिए जीवन में सबसे आवश्यक है शांति, धैर्य और ईश्वर में अडिग विश्वास। जिस दिन आप भीतर से यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो भाग्य में है वह अवश्य मिलेगा, उस दिन आप जीवन की दौड़ से मुक्त हो जाते हैं। फिर आप केवल कर्म करते हैं, केवल सेवा करते हैं, केवल प्रेम करते हैं और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देते हैं। यही सच्ची भक्ति है। भाग्य को समझना है तो अपने भीतर देखिए, आपका स्वधर्म क्या है, किस कार्य में आपका हृदय तृप्त होता है, किस सेवा से आपको शांति मिलती है। वहीं से भाग्य की रेखा निकलती है। यदि आप उस मार्ग पर चलेंगे तो ईश्वर स्वयं आपका रक्षण करेंगे। जब आप जीवन से थक जाएं, जब प्रयास विफल लगने लगे, तब भाग्य को दोष मत दीजिए। वह तो केवल प्रतीक्षा कर रहा है
कि आप उस स्तर तक पहुंचे जहां वह फल आपके लिए कल्याणकारी हो। ईश्वर का समय मानव की घड़ी से नहीं चलता। वह उस पल आता है जब आप संपूर्ण समर्पण में हो। जो भाग्य में है वह केवल आपके लिए है, कोई दूसरा उसे छीन नहीं सकता। न कोई व्यक्ति, न कोई परिस्थिति, न कोई विघ्न। वह तो जैसे आपके नाम की पुकार लिए चल रहा है। यह विश्वास ही जीवन को सुंदर बनाता है। कभी कभी जीवन में जो नहीं मिलता वह भी एक कृपा होती है, क्योंकि यदि वह मिल जाता तो शायद आप अपने मार्ग से भटक जाते। भाग्य केवल देना नहीं जानता, वह बचाना भी जानता है। वह आपकी आत्मा को हानि से बचाता है और उस ओर ले जाता है जहां शांति है। बच्चों, मैंने हमेशा कहा है, जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। तुम्हारी आत्मा जिस सौंपे गए ध्येय के लिए इस धरती पर आई है वह निश्चित है, सुनिश्चित है, अपरिवर्तनीय है। समय कितना भी कठिन हो, राह कितनी भी अंधेरी हो और मन कितना भी डगमगाए, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे चरणों में आकर रहेगा। कई बार हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं, सोचते हैं कि उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। लेकिन यह समझो, हर आत्मा की यात्रा अलग है। हर जीवन का नक्शा ईश्वर ने स्वयं रचा है। तुम जिस राह से जा रहे हो वहां की मिट्टी भी तुम्हारे लिए ही बनी है। और जब समय आएगा तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा कर्मफल तुम्हारे समक्ष उसी तरह प्रकट होगा जैसे प्रभु कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारा हृदय उसके योग्य बन चुका होगा, उससे पहले नहीं। यह जीवन केवल पाने का नहीं, बनने का भी पथ है। पहले खुद को उस प्रसाद के योग्य बनाओ, फिर देखो कृष्ण तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाते। मन दुखी होता है जब हम चाहकर भी कुछ नहीं पा पाते। लेकिन हे प्रिय आत्माओं, यह समझो, विलंब ईश्वर की मौन कृपा है। वह तुम्हें उस समय की ओर ले जा रहे हैं जब तुम्हें वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह अवसर संपूर्णता में फल दे सके। अधूरी प्राप्ति कभी कभी पूर्ण विनाश का कारण बनती है, और कृष्ण ऐसा अनर्थ अपनी भक्त आत्माओं के साथ नहीं होने देते। कभी अपने जीवन की घटनाओं को पीछे मुड़कर देखो। जो नहीं मिला वह क्यों नहीं मिला, इसका उत्तर तुम्हें भीतर से मिलेगा। और जो मिला वह कब और कैसे मिला, इसका स्मरण करके देखो। तुम समझ जाओगे कि वह मिलना भी कितना अद्भुत ईश्वरीय संयोग था। प्रभु की योजना हमारे मन के संकल्पों से कहीं गूढ़ और व्यापक होती है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि जो मेरा है वह मुझे अवश्य मिलेगा, तब हमारे भीतर एक दिव्य शांति उतरती है। वह शांति ही भक्ति है, वह धैर्य ही ज्ञान है, वह समर्पण ही मोक्ष की राह है। क्योंकि तब हम कृष्ण के चरणों में अपनी चिंता रखकर निश्चिंत हो जाते हैं। और जब मन निश्चिंत होता है तब वह भीतर की आवाज को सुनता है, वही आवाज जो आत्मा के स्वरूप से निकलती है। संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे प्रयासों से नहीं, प्रभु की कृपा से मिलता है। और कृपा तब बरसती है जब हम अपेक्षा छोड़कर समर्पण की ओर बढ़ते हैं। यह समर्पण कोई पराजय नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। क्योंकि तब हम जान जाते हैं, अब मैं अकेला नहीं, अब मेरा मार्गदर्शन स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। हमारी पीड़ा का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम अपने जीवन की रचना स्वयं करना चाहते हैं, और जब वह वैसी नहीं बनती जैसी हमने सोची थी तब हम रोने लगते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। यही तो गीता का सार है। यदि यह एक वाक्य हम अपने जीवन में उतार लें तो जीवन एक सुंदर गीता बन जाए।
जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें खो नहीं सकता। भले ही दुनिया 1000 रास्ते बंद कर दे, ईश्वर एक द्वार खोलते ही हैं, और वह द्वार वहीं खुलता है जहां तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास सबसे अधिक कमजोर होता है, क्योंकि वहीं पर प्रभु अपनी उपस्थिति सबसे स्पष्ट रूप में दिखाते हैं। भक्तजनों, जीवन की सबसे कठिन परीक्षा उस समय होती है जब हम खाली हाथ होते हैं, लेकिन वह खालीपन भी एक वरदान है, क्योंकि वहीं से आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। वहीं से हम यह अनुभव करते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं। देह नहीं, नाम नहीं, धन नहीं, हम आत्मा हैं, अमृत स्वरूप हैं, कृष्ण के अंश हैं, और कृष्ण अपने अंश को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तुम्हारा भाग्य केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है, यह ईश्वर की लीला का भाग है। कभी कभी वह तुम्हें देर से देता है, लेकिन जब देता है तो भरपूर देता है, और उस क्षण तुम्हारे नेत्रों में अश्रु होते हैं, हृदय में कृतज्ञता होती है और आत्मा में आनंद, और यही स्थिति भक्ति की पराकाष्ठा है। स्मरण रखो, जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह चला भी जाए तो लौटकर अवश्य आएगा। इसलिए मोह में मत बंधो, केवल विश्वास में जियो। मोह अशांति है, विश्वास शांति। मोह माया है, विश्वास प्रभु का साक्षात्कार। कृष्ण से केवल मांगो मत, उनसे जुड़ो। जब जुड़ जाओगे तब तुम्हारे भाग्य का हर पृष्ठ स्वयं खुल जाएगा, और उस पर लिखा होगा, यह तुम्हारा है क्योंकि तुम अब मेरे हो। ईश्वर की योजना में विलंब हो सकता है, अन्याय नहीं। उन्होंने तुम्हारे लिए भी कुछ सुंदर रचा है, बस तुम्हें उस तक पहुंचने का धैर्य चाहिए। कभी यह मत सोचो कि तुम्हें कम मिला है, क्योंकि वह जो दे रहा है वह तुम्हारी आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब हम यह मान लेते हैं कि जो मिल रहा है वह भी कृपा है, और जो नहीं मिला वह भी कृपा है, तब हम हर परिस्थिति में ईश्वर को देख पाते हैं। तब दुख में भी आनंद होता है और विपत्ति में भी विश्वास, और यही भाव भक्त को साधारण से असाधारण बनाता है। हर दिन, हर क्षण ईश्वर तुम्हारे भीतर से तुम्हें पुकारते हैं, हे आत्मन, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। जब तुम इस आंतरिक पुकार को सुन लेते हो, तब तुम जान जाते हो, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब मुझे मेरा कृष्ण मिल गया है। प्रिय आत्माओं, जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक यात्रा है ईश्वर से मिलने की, स्वयं को पहचानने की। इस यात्रा में जो तुम्हारे लिए है वह तुम तक अवश्य पहुंचेगा। बस चलते रहो, थमो मत, और कृष्ण पर विश्वास रखो। पुत्र, यह जीवन अनेक रंगों का खेल है। कोई क्षण उजास से भरा होता है तो कोई क्षण तमस से घिरा होता है, परंतु यह मत भूलो कि जो भाग्य में विधाता ने अंकित कर दिया है वह किसी से छिन नहीं सकता। न समय की आंधी उसे मिटा सकती है, न किसी का छल उसे चुरा सकता है। कभी कभी तुम्हारा मन हताश होता है जब तुमने परिश्रम किया किंतु फल नहीं मिला। तब भीतर से एक प्रश्न उठता है, क्या यह मेरा भाग्य नहीं था? प्रिय, यह सत्य है कि हर बीज को अंकुरित होने के लिए ऋतु का इंतजार करना पड़ता है। उसी प्रकार जो तुम्हारे भाग्य में है वह ईश्वर की योजना के अनुसार ही समय पर मिलेगा। जल्दबाजी में किया गया शोक उस आनंद को भी खो देता है जो आने वाला था। तुम्हारी आत्मा अमर है, वह किसी क्षण की प्राप्ति या किसी क्षण की विफलता से कमजोर नहीं होती। आत्मा जानती है कि यह जीवन एक यात्रा है और हर पड़ाव पर कुछ खोकर कुछ पाने की लीला चलती रहती है। मोह में बंधकर तुम वही पाना चाहते हो जो तुम्हारे अनुकूल हो, परंतु ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो। कभी मृत्यु का भय तुम्हारे मन को आक्रांत करता है। तुम सोचते हो
यदि भाग्य में कुछ लिखा है तो मृत्यु से पहले क्यों नहीं मिलता? वत्स, मृत्यु स्वयं ईश्वर की रचना का एक अध्याय है। वह अंत नहीं, प्रवेश द्वार है। जो तुम्हें इस जीवन में नहीं मिला वह किसी अगले जन्म की झोली में है, और जो तुम्हें मिला है वह कभी खो नहीं सकता, क्योंकि वह तुम्हारे आत्मिक विकास का साधन है। शांति उसी को मिलती है जो ईश्वर की योजना पर विश्वास रखता है, जो जानता है कि हर देरी, हर प्रतीक्षा, हर असफलता किसी गहरे अर्थ को जन्म देने आई है। जब मन अधीर होता है तब वह माया की चाल में उलझ जाता है, और माया सदा तुम्हें यह दिखाने का प्रयास करेगी कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारा शत्रु है। परंतु माया केवल परीक्षा है। कभी मृत्यु का भय तुम्हारे मन को आक्रांत करता है। तुम सोचते हो, यदि भाग्य में कुछ लिखा है तो मृत्यु से पहले क्यों नहीं मिलता? वत्स, मृत्यु स्वयं ईश्वर की रचना का एक अध्याय है। वह अंत नहीं, प्रवेश द्वार है। जो तुम्हें इस जीवन में नहीं मिला वह किसी अगले जन्म की झोली में है, और जो तुम्हें मिला है वह कभी खो नहीं सकता, क्योंकि वह तुम्हारे आत्मिक विकास का साधन है। शांति उसी को मिलती है जो ईश्वर की योजना पर विश्वास रखता है, जो जानता है कि हर देरी, हर प्रतीक्षा, हर असफलता किसी गहरे अर्थ को जन्म देने आई है। जब मन अधीर होता है तब वह माया की चाल में उलझ जाता है, और माया सदा तुम्हें यह दिखाने का प्रयास करेगी कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारा शत्रु है। परंतु माया केवल परीक्षा है। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाता है, उसी प्रकार ईश्वर तुम्हारे जीवन को गढ़ता है। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, यह सब उसी परीक्षा का हिस्सा है। जब तुम डगमगाते हो तब भी वह तुम्हें थामे रहता है, केवल तुम उसे देख नहीं पाते। भक्ति वह सेतु है जिससे तुम अपने भाग्य के पार जा सकते हो, क्योंकि भाग्य वह लेख है जिसे कर्म रूपी कलम से ईश्वर ने लिखा है। परंतु अगर तुम निरंतर प्रेम, क्षमा और श्रद्धा के मार्ग पर चलते रहो तो वह लेख स्वयं तुम्हारे हित में बदलता चला जाता है। याद रखो, भाग्य स्थिर नहीं है, वह तरल है और तुम्हारे मन की दिशा से प्रवाहित होता है। जब जीवन में कठिनाई आती है तब यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें त्याग दिया, बल्कि यह जानो कि वह तुम्हारे और अधिक समीप आ गया है। कष्ट के माध्यम से वह तुम्हें परखता नहीं, बल्कि तुम्हें अपने निकट बुलाता है। जैसे माता अपने रोते हुए शिशु को गोद में लेती है, वैसे ही वह तुम्हारे दुखों को देखकर तुम्हारी आत्मा को आलिंगन देता है। प्रेम केवल मनुष्य से नहीं, ईश्वर से भी करो। जब तुम उसे न देख पाओ तब भी प्रेम करो। जब वह तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर न दे तब भी प्रेम करो, क्योंकि यही प्रेम वह शक्ति है जो तुम्हारे भाग्य को चमका देती है। जो व्यक्ति प्रेम से भर जाता है उसका भाग्य कभी रिक्त नहीं होता। क्षमा वह दीपक है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को दूर करता है। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तो तुम अपने ही भाग्य को शुद्ध करते हो। क्रोध, ईर्ष्या और प्रतिशोध तुम्हारे मार्ग को अंधकारमय करते हैं। ईश्वर तब तक तुम्हारे द्वार नहीं आता जब तक तुम्हारा हृदय स्वच्छ और शांत न हो। स्वधर्म वह दीप शिखा है जो तुम्हारे कर्मों को दिशा देती है। तुम जिस कार्य के लिए जन्मे हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। उसी में छिपा है तुम्हारा भाग्य। जब तुम अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य करते हो तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाता है। इसीलिए जो कार्य तुम्हारे मन को सच्चे अर्थों में शांति दे वही तुम्हारा धर्म है। आत्मा साक्षी है, वह तुम्हारे सभी कर्मों को देख रही है। कोई भी कर्म, कोई भी भावना वह देखती है और अनुभव करती है। इसीलिए जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो
तो वह प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह कहीं न कहीं अंकित हो जाता है और समय आने पर वही तुम्हारे भाग्य की सीढ़ी बनता है। ईश्वर की योजना सदा गूढ़ होती है। वह तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, वह देता है जो तुम्हें बदल सके, उन्नत कर सके, तुम्हें तुम्हारे सत्य रूप से मिला सके। तुम्हारा भाग्य उसी सत्य की दिशा में चलने का एक यंत्र है। जब तुम उसमें विश्वास करते हो तब जीवन सरल और मधुर हो जाता है। कभी कभी तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है लंबे समय तक, और प्रतीक्षा कठिन होती है, परंतु यह मत भूलो कि प्रतीक्षा ईश्वर से मिलने का एक माध्यम है। वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले रहा, वह तुम्हारे भीतर धैर्य उत्पन्न कर रहा है, तुम्हें एक ऐसा पात्र बना रहा है जो उस दिव्य अमृत को धारण कर सके। किसी और के भाग्य से अपने जीवन की तुलना मत करो, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का पथ भिन्न होता है। जैसे हर पुष्प का खिलने का समय अलग होता है, वैसे ही हर आत्मा का भाग्य एक विशिष्ट योजना के अनुसार खिला करता है। किसी और की प्राप्ति तुम्हारी कमी नहीं है, वह केवल उनकी यात्रा का एक पड़ाव है। मौन में तुम्हें उत्तर मिलते हैं। जब संसार का कोलाहल तुम्हें व्याकुल कर दे तो भीतर उतर जाना। भीतर एक स्वर सदा बोलता है, वही ईश्वर की वाणी है। वही कहती है, वत्स, जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं जा सकता, और जो तेरा नहीं है वह तुझे कभी पूर्ण नहीं कर सकता। कभी कभी तुम सोचते हो, मैंने सब कुछ किया फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला। पुत्र, संभव है कि तुम्हारा प्रयास सच्चा हो, पर समय अब भी न आया हो। कभी कोई फूल ऋतु से पहले नहीं खिलता। इसी प्रकार जो तुम्हारे भाग्य में है वह तभी मिलेगा जब आत्मा उस योग्य हो जाए। यह प्रक्रिया स्वाभाविक है। जब तुम शांत चित्त से प्रतीक्षा करते हो तब भीतर बदलाव आता है। ईश्वर ने तुम्हारे भीतर अनंत सामर्थ्य रखी है। वह तुम्हारा भाग्य तुम्हारे भीतर ही छुपा कर बैठा है। तुम्हें केवल उस पर्दे को हटाना है जो माया ने डाल रखा है। जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम क्रोध, मोह और लालच से मुक्त हो जाओ, तब वह भाग्य तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा, उसी रूप में जिसकी तुमने कल्पना की थी। इसलिए विश्वास रखो, न तो थको न तो झुको। जीवन एक तप है और हर तप के अंत में प्रसाद मिलता है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, समय पर, उचित रूप में और तुम्हारे कल्याण के हेतु। बस प्रेम से, विश्वास से और धैर्य से अपने पथ पर चलते रहो। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, हर श्वास में, हर मौन में, हर अंधकार के पार। भाग्य कोई बाहर लिखा हुआ दस्तावेज नहीं, यह तो आत्मा की यात्रा की पद चिन्ह है। जब मनुष्य सच्चे कर्म के मार्ग पर चलता है तब वह उस भाग्य की ओर अग्रसर होता है जो ईश्वर ने उसके आत्म कल्याण के लिए रचा है। भाग्य वही है जहां श्रद्धा है, जहां धैर्य है, जहां मन ईश्वर में समर्पित होता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, पर कब? तब जब तुम उसके योग्य बन जाओगे। ईश्वर जब कुछ रोकते हैं तो उसका अर्थ है कि अभी वह तुम्हारे कल्याण में नहीं है, और जब कुछ प्रदान करते हैं तो वह केवल तुम्हारे सुख के लिए नहीं, तुम्हारे उत्थान के लिए होता है। इसीलिए प्रतीक्षा को तपस्वी की भांति सहो, कष्टों को प्रसाद की भांति ग्रहण करो। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।